वाणी में सामर्थ्य, असमर्थ हो रहे हो। झूठ क्यों बोलते हो? बस आप विचार, क्यों झूठ बोलते हो? क्या मिल जाता है तुम्हारे सोचते हो कि झूठ बोलकर हम बात बना लेंगे, ठीक है यहां बना लो, वो अपराध आपका आगे बिगाड़ देगा जाके ऐसी जगह जहां तुम्हारे बनाने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। सत्य बोलो, मृदु बोलो, हितकर बोलो। ऐसा किया जी गलती हो गई, आप दंड दें या क्षमा करें, ऐसा हो गया, आपका सुधार हो जाएगा, आप पवित्र। बहुत चालबाजी, चतुरता, कपट करके झूठ से हम बात सजा लेते हैं, लेकिन उसका अपराध आगे जाके ऐसा उजाड़ेगा कि आप सजाने लायक नहीं रह जाएंगे। चाहे जितनी कसम खाएं, आपकी बात ही नहीं मानी जाएगी, दंड आपको मिलेगा। बहुत सावधानी। जिसके अंदर असत्य भाषण है वो नाम जप नहीं कर सकता। अश्लील वचन बोलने वाला और झूठ बोलने वाला निरंतर नाम जपक नहीं हो सकता। नाम उसकी जिह्वा पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न का। अगर आपका भजन बढ़े और भजन बचे और भजन पचे तो झूठ बोलना छोड़ो। किस बात के लिए झूठ बोलते हो? क्यों बोलते हो? कहते व्यापार में जरूरी है बोलना। कैसा व्यापार? अरे हम इतनी की वस्तु लाए, इतनी को बेचते, तुम्हें लेना हो लो, नहीं तो ठीक है। हरि भरण पोषण करने वाले वो आएंगे तुम्हारे ग्राहक बनकर, क्योंकि तुम सत्य पे चल रहे हो तो सत्य तुम्हारा व्यापार बढ़ाएगा। अभी तुम असत्य से चल रहे हो तो तुम्हें लगता है कि हमने 500 रुपया मुनाफा कर लिया, पीछे आएगा 5 लाख का हिसाब। ऐसे रोग बढ़ेंगे, ऐसी समस्याएं आएंगी बेमतलब, ऐसे कि 5 लाख चले जाए। जोड़ते रहो, झूठ बोल बोलकर पाप इकट्ठा करते रहो और दुख भोगते रहो। रहस्य समझो इस माया बंधन का। तो असत्य झूठ बोलना, उपासक तो सावधान ही रहे। क्यों झूठ बोलते हो? क्या कमा लोगे? क्या कमाने आए हो? नाम तो, झूठ बोलने वाली वाणी में नाम नहीं चलता। तुम झूठ बोलना देखना, तुम्हारा नाम चल रहा है क्या निरंतर? और अगर नाम चलने लगा तो डर लगेगा झूठ बोलने में, पाप करने में भयभीत हो जाओगे, कहीं ये नाम छूट गया तो अब वो आगे बढ़ जाएगा। 9, पर निंदा, दूसरे की निंदा। एक स्वभाव बनता जा रहा है लोगों का, समझ ही नहीं पा रहे कि हमसे पाप हो रहा है। जहां बैठे तो किसी की भी निंदा करना शुरू कर देते, चाहे वो साधु हो चाहे वो वैष्णव हो। तुम्हारी पार्थिव दृष्टि है, तुम साधु को कैसे पहचान सकते हो? चश्मा अगर काला लगा हुआ है तो तुम्हें सामने काली माही नजर आएगी। त्रिगुण माया का चश्मा लगाए हो तो तुम्हें त्रिगुणात्मिका माया ही दिखाई देगी, तुम्हें उसकी स्थिति नहीं, क्योंकि स्थिति प्रज्ञ को स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है। त्रिगुणातीत अवस्था को त्रिगुणातीत अवस्था का पहुंचा हुआ ही जान सकता है। तुम बाहरी दृश्य देखते हो और उसी को तुम निंदा करके गान करने लगते हो तो तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। पर निंदा के किए आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। वो मूर्ख दूसरे की निंदा करके उसके सारे पाप अपनी खोपड़ी पे ले लेता है, बोझा बना नर्क को जाता है। और भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिनको, किए सुकृत बहुत जन्म के छिन में डारे को। बहुत जन्मों के पुण्यों का एक क्षण में नाश हो जाता है भक्त निंदा करने वाले को। वाणी संभाल करके किसी की निंदा न निकलने पावे। जहां किसी की प्रशंसा हो रही होती, कोई वर्णन करने लगे तो हमारे अंदर की मलिनता, हाँ ऐसा तो है पर वो ऐसा लेकिन ऐसा, निंदा शुरू कर देते हैं। वो बहुत घातक है, बहुत हानिकारक है। जिसकी निंदा कर रहे हो उसके जितने पाप हैं वो तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए तो संत जनों ने कहा, स्वस्थ होकर दीर्घ काल तक हमारी निंदा करो, भगवान तुम्हारा मंगल करें। ये साधो निंदक मित्र हमारा। क्यों? जो हमें शारीरिक दंड भोगना था वो निंदा करके ले लिया। कई बार आपको सुनाया है कि निंदा बहुत घातक। एक बार भगवान वशिष्ठ जी अयोध्या के जो चक्रवर्ती सम्राट होते गए, उनके कुल गुरु बहुत समय से, तो एक राजा पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनके शरीर में गलित कुष्ठ हुआ। चक्रवर्ती सम्राट बलयुक्त सब थे पर पूरे शरीर में कुष्ठ ऐसा। अब वो पूरा ढक करके जाते सभा में तो कहा, गुरुदेव वशिष्ठ जी से कोई उपाय नहीं है, औषधि काम नहीं करती, आप सर्वज्ञ हैं, कोई उपाय है जिससे ये शरीर स्वस्थ हो जाए? हाँ एक उपाय है, पूरा नगर तुम्हारी निंदा करने लगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाए। भगवान क्या करूं जिससे निंदा? बोले ऐसा करो, जो तुम्हारे बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी जो पत्नी है, तो तुम रात्रि के 8 से 10 बजे तक उनके महल में नित्य जाओ और उन्हें भगवान का पावन चरित्र सुनाओ और बस चले आओ। अब वो वहां जाते, 2 घंटे भगवान की चर्चा सुनाते, फिर प्रणाम करके आ जाते। धीरे धीरे बात फैलने लगी, कितना नीच प्रवृत्ति का है कि मां के समान बड़े भ्राता की बहू को भी नहीं छोड़ा। रोज रात्रि में राजा 8 से 10 बजे तक
पूरा नगर निंदा। अब धीरे धीरे हाथ शरीर सबका वो कुष्ठ गायब होता चला गया। अब तो इतनी निंदा उनकी कि जहां से वो निकलते वहां अरे राजा बनने लायक है, ऐसे ऐसे। वशिष्ठ जी का प्रभु अब सहन नहीं होता, बोले सब निकल गया है, बस शांत रहो, चेहरे का रह गया, 2-4 दिन 10 दिन और सह लो, और शाह तो बस चेहरे का भी खत्म, नाक पे केवल रह गया। तो उनका भगवान अभी नाक पे, बोले ये नहीं जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि हम हैं अयोध्या में, हम भी हैं, हम तुम्हारी निंदा करेंगे नहीं, इतना सहना पड़ेगा। समझ लो, तुम जिसकी निंदा करते हो उसके पाप अपने ऊपर ले रहे हो, काहे को। तो ये जो जिनकी दुर्गति होनी है, जो अपने जीवन का नाश करने वाले लोग हैं, ये 24 दोष होते हैं। नवा है निंदा दूसरों की। ये बहुत ही घृणित प्रवृत्ति होती है। ये पराये पापों को अपने ऊपर लेते हैं। जिनकी निंदा करते हैं उनके सारे पाप अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए बचो पर निंदा से। 10वां, व्यर्थ में बहुत बोलने का स्वभाव होना। कुछ ऐसे होते हैं स्वभाव के, अगर शुरू हो गए तो हाथ जोड़ के भी कहो कि शांत रहो तो बंद नहीं होंगे, पूरी गैस निकल जाए। और बेमतलब की बात ऐसे है, बेमतलब की बात है, मतलब कोई उनका अस्तित्व तो नहीं है। पीछे बीती बातें, व्यर्थ की कल्पनात्मक बातें, आगे की कल्पनात्मक बातें, जिनका कोई अस्तित्व नहीं। बचो ऐसे लोगों के संग से। आप अपनी वाणी को तो संभालें ही, ऐसे कुसंग का भी त्याग करें। बहुत बोलने से शक्ति क्षीण होती है, वाणी अपवित्र होती है, समय नष्ट होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। बोले चले जा। वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ताते मौन रहना उचित है। जब बोले तो भगवत चर्चा या उसकी समस्या का समाधान, सत्य को जानने, नहीं तो बस राधा राधा राधा। कम बोलो, जरूरत क्या है, उचित उत्तर दे दो, नहीं तो नहीं। हमने देखा है महापुरुषों को। प्रणाम, राधे श्याम, श्री हरिवंश, देखा भी नहीं, उत्तर भी नहीं, मन से कर दिया। उधर देखा भी नहीं, बात कर रहे हैं, नाम चल रहा, चलिए आगे घेर के खड़े हो, चल, कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर ही नहीं। पूरे जीवन में कोई उत्तर नहीं, न शुभ न अशुभ, न भागवतिक न प्रापंचिक। ताते मौन गहनो उचित। यदि इतनी धैर्य वृत्ति नहीं है तो फिर उचित विचार करके जो आवश्यक बोल दो, अन्यथा नहीं बोलने की जरूरत है। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में है, आपको एक एक श्वास, एक एक सेकंड संभाल कर सत्य सच्चिदानंद प्रभु के चिंतन में लगाना है। पर ये जो दुर्गति को प्राप्त लक्षणों वाले हैं, ये बस व्यर्थ की बातें बोलते रहते हैं। बहुत बोलने से तुम्हारी शक्ति क्षीण होती है। तभी जो बहुत बातें बनाने वाला होता है, वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार जो हृदय से अनुभव करके बोलो, पूरे विश्व में छा जाएगा। और भला तो आपकी वाणी जाके उसको प्रपंच से निकाल लेगी। ब्रह्म ऋषियों की वाणी ऐसी सामर्थ्यशाली होती, बहुत शांत, निरंतर भगवत चिंतन हो। जो बोले तो हृदय की ग्रंथि को खोले, वो वाणी। जो 4 लोग बैठ करके भगवत विमुख चर्चा करते रहते हैं, बहू बेटी परिवार इनकी उनकी, ये समय को नष्ट करते हैं, व्यर्थ का समय जाता। ऐसे लोगों के बीच में न बैठना चाहिए न सुनना चाहिए। बस वही देखो, कभी ऐसे लोग जब बैठे हो, उनकी चर्चा हो रही हो, तो वहां एक बार भी राम कृष्ण हरि कोई नाम नहीं होगा, कोई भगवत चर्चा नहीं। बस वही घर द्वार परिवार प्रपंच सब वही चलता रहता है। बचो इस माया के बंधन से, काटो नाम के कीर्तन से, काटो इसे भगवत गुणगान गायन से। ये अपवित्र जिह्वा व्यर्थ का भाषण, निंदा पर चर्चा करने ना पावे। राधा राधा थका दो इसको। ब्रह्मचर्य नहीं है, संयम नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो आवाज में दम नहीं होगी। के करोगे, आवाज में दम होती है तभी होगी जब आप संयम से चल रहे हो। ऐसे थोड़ी जीवन रखा जाता है। साधु का जीवन दिव्य होता है। ये अन्न और जल से पोषण केवल पार्थिव शरीर का होता है, भगवत चिंतन से पोषण होता है साधु का। कई कई दिन भोजन न मिले पर कभी ऐसे थोड़ी कि मुंह उदास हुआ हो। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। भगवत मार्ग के पथिक हो, छू जाए तो करंट सा लगे, उसके जीवन का परिवर्तन हो जाए। दृष्टि भर के देख लो तो उसके पापों का नाश कर दो। तुम भगवत पार्षद हो, पर वो सामग्री है तुम्हारे अंदर, पर जागृत नहीं कर रहे। ये जो समय को नष्ट करने का स्वभाव बन गया है, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की क्रियाओं, भाई छोड़ो। तुम्हें चुभता नहीं, एक बार नाम छूटता है तुम्हें जलन नहीं होती, तुम्हें परेशानी महसूस नहीं होती कि हमारा उद्देश्य तो निरंतर नाम जप है, नाम कैसे छूट गया। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। चलो ना परम व्याकुलते तो केवल व्याकुलते ले आओ। तुम्हें यह तो पश्चाताप होना चाहिए कि नाम छूट रहा है।
हम व्यर्थ की बात में समय नष्ट कर रहे हैं, नाम छूट रहा है। ये जो परिचर्चा करते रहते हैं, इनका राग द्वेष पुष्ट होता रहता है, और जिसका राग द्वेष पुष्ट होता है दुर्गति पक्की है। 12वां क्रोध, ये बेहोश करके असुर बना देता है। क्रोध वाणी का रंग बदल जाएगा। जहां क्रोध का प्रादुर्भाव हुआ तो रुक्ष वाणी, कठोर वाणी, तीखी वाणी, हृदय को बेदने वाली, समझ जाओ क्रोध आ गया। अशुद्ध भाषा प्रारंभ हो जाएगी, कठोर भाषा होने लगेगी, ऐसी तीक्ष्ण जो हृदय को बेद दे जाकर, और अगर ना संभल पाया तो बुद्धि फिर हिंसा पे उतर जाएगी, मार पीट, जान से मार देना। ये क्रोध बहुत ही घातक वस्तु, ये दुर्गति कराता है, सीखते नरक का द्वार है। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत, ये त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना। ये आत्मस्वरूप को घोर बंधन प्रदान करने वाले हैं। क्रोध, जब क्रोध आवे तो मौन का आश्रय पक्का लो। अगर वाणी खोल दी आपने तो मानो आग में आपने पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल। वो ऐसी भड़काऊ वस्तु वाणी है, फिर तो नहीं संभल पाओ। मौन, अब अंदर से आ रहा है कि बस इसको गाली दो ही, इसको कड़ुआ बोलो ही, बस अंदर राधा 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 राधा, उसकी सुनो मत, शांत हो जाएगा। वहां से चल दो बिल्कुल। अगर कड़ुआ बोले तो इसका दुरुक्ति, क्रोध का बल क्या? दुरुक्ति माने गाली, कड़ुए वचन, कठोर वचन, हृदय को दुख पहुंचाने वाले परुख वचन मत बोलना। अगर भजन सिद्ध करना है, भजन बढ़ाना है, तो जब क्रोध आवे, कड़ुआ बोलने का मन हो, बिल्कुल दांत बांध लो, ऐसे नहीं खोलना, मानो वाणी है ही नहीं हमारे, नहीं बोलेंगे इस समय राधा 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 राधा। ये क्रोध तुम्हारे भजन करने की प्रवृत्ति और भजन के प्रभाव दोनों को ढक देगा, दोनों को रोक देगा। काफी समय तक अगर चतुर खिलाड़ी परमार्थ की हो तो संभाल लोगे तुरंत, नहीं तो फिर वो काफी समय तक भजन का प्रभाव, एक हृदय बार बार वही चिंतन और वैर दृढ़ होने, और जब भजन की याद आएगी तो और द्वेष बढ़ेगा, इसने हमारा भजन रोक दिया, और गुस्सा आएगी, वो बिगाड़ देगा। क्रोध होश खो देता है, जिसके अंदर क्रोध आता है होश खत्म हो जाता है। 13वां हिंसा, मारना, किसी भी जीव को मारना। ये इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, जहां तक शब्द कान में पहुंचे, कि जो लोग ये हिंसा, एक होता है हिंसा करना, और जैसे आप मानसला के पास तो हिंसा में सम्मिलित हो गए, वो हिंसा के समान ही माना जाता है। तो जो आप अभक्ष पदार्थ पाते हैं, जीवों की हिंसा होती, जो हमारे लिए निषेध किया गया है, जो हमारे लिए निषेध है, वो बिल्कुल ठीक नहीं। किसी भी जीव के शरीर को पका के खाना मतलब अपना नाश करना, अपने सुकृतों का नाश करना, अपनी आयु को व्यर्थ करना। भूल जाओ कि तुम बलशाली हो, कितने बलशाली हो, काम पर विजय प्राप्त करके दिखाओ, क्रोध पर विजय प्राप्त करके। लोभ मोह मद मत्सर तो तुम्हारे बल को समझे। शरीर बलशाली है, भोग तुम्हें गुलाम बनाए हुए, तुम समझते हो विश्व विजेता है। नहीं नहीं, मानो देह विषयों पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद के लिए मिला है, और वो बल मिलता है पवित्र आचरण, पवित्र भोजन और भगवान नाम जप। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, ये भूल भुलैया में मत भटको। तुम अविनाशी अजर अमर शरीर वाले नहीं हो, मरेगा तुम्हारा शरीर, और तुम जो ये पाप आचरण कर रहे हो भोगना पड़ेगा। अभी जो तुम तर्क उपस्थित करते हो कि हम नहीं खाएंगे तो कोई तो खाएगा, इसलिए हम ही खा लेते हैं, तर्क रखता है। आत्मा की इच्छा को नहीं दबाना चाहिए। हाँ, अपनी आत्मा में कोई इच्छा ही नहीं होती, मूर्ख हो तुम। आत्मा समझते किसको? अरे आत्मा भगवान का स्वरूप है, इच्छाएं मन है, और इनकी इच्छाओं को नहीं दबाओगे तो परिणाम में जेल, अस्पताल, नर्क पक्का। लिख लो कागज में, मत दबाओ अपनी इच्छाओं को, फिर देखो इच्छाओं का तांडव तुम्हारी दुर्गति ऐसे करेगा कि फिर दबाना क्या है, फिर भूल जाओगे इच्छा करना, ऐसा दंड मिलता है। हिंसा ये महापाप है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी पंथ आदेश नहीं करता किसी जीव को कष्ट देने का। आचार्यों की, महापुरुषों की वाणी का अर्थ गलत निकाल करके हम मनमानी आचरण करते हैं, किसी भी महापुरुष के। एक बार काशी से वृंदावन जब आ रहे थे, तो जहां मैं बैठा ला, तो वहां कुछ अन्य धर्मावलंबी बैठे थे, बड़े ही सभ्य, लाल कपड़े, हमारे जटाएं यहां तक, नई अवस्था, सब खड़े हुए, और वो ऐसे बांधे हुए ऐसे थे। तो अनुमान लगाया कि अन्य धर्मावलंबी हैं। तो अब उसी में हमें बैठना था, पूरा बोगी उनसे भरी थी। उनमें था एक अपनी हिंदी भाषा बोलने वाला, तो वो लोग अपनी भाषा बोलते। तो उसने प्रश्न किया कि आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, जो ये बोलेंगे वो हम आपको बताएंगे, जो आप बोलोगे इनकी भाषा में हम बताएंगे।
बोले पूछ रहे हैं कि आप फकीर हो? कहा वैराग्य मार्ग के पथिक हैं। हाँ। आपको ग्रंथों का ज्ञान है? जितना गुरु ने सिखाया है उतना ज्ञान है। तो हमने कहा आपको अपने ग्रंथों का ज्ञान है? कहा। तो हम कहा क्या आपका ग्रंथ आदेश करता है किसी भी जीव को दुख देना? कहा नहीं, उनके वचन थे। कहा हमारे ग्रंथों में तो सबसे बड़ा धर्म माना गया है किसी भी जीव को दुख ना देना, हिंसा ना करना। तो क्या आपका धर्म ऐसा आदेश करता है कि किसी की हिंसा करे, किसी को दुख दे? नहीं, ऐसा नहीं करता। वो बोले, उनकी जो वाणी का सूत्र था वो बोले, और वो हमें उसकी टीका करके हिंदी करके बताया कि ऐसा नहीं है। तो हमने तो कभी पढ़ा नहीं, पर उनके मुख इतना सभ्य वर्ताव, उन फकीरों का इतना सुंदर वर्ताव कि हृदय झुक गया। बहुत सुंदर देखने को मिला। साधुता किसे कहते हैं? जो आचार्य वाणियों पर चलता है, वास्तविक अर्थ समझता है, तो कोई भी महापुरुष किसी भी जीव को दुख देने का आदेश नहीं करते हैं। हाँ, जो उसका अर्थ ना समझ के अपनी मनमानी उसका अर्थ करे, वो बात अलग होती है। तो हिंसा ये महापाप है। कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि तुम हिंसा करो। फिर 14 जो नंबर उसमें कह रहे हैं, जो पशुओं का, अन्य जीवों का निर्दयता पूर्वक मार करके आहार करना, ये निर्दयता, ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। बिल्कुल समझ जाओ। अभी आपको छूट मिली है, खेती आपके नाम है, जो चाहो बोलो। फसल जब काटोगे तब समझ में आएगा। अभी बीज पड़ा है, आग लगा दो, फसल होने ही नहीं पाएगी। आग लगा दो। ज्ञानाग्नि या प्रेमाग्नि, दो ही ऐसी हैं जो तुम्हारी कर्म रूपी शुभ अशुभ फसल को भस्म कर सकती है। किसी दूसरे में ताकत नहीं। या तो शुद्ध बोध और या महामहिम उज्जवल शुद्ध प्रेम, भगवत चरणारविंद। ये दो ही बातें तुम्हारे कर्म रूपी फसल को नष्ट कर सकती। नहीं, भोगना पड़ेगा निश्चित। 15वां, चिंता। ये सदैव हृदय को जलाती रहती है। भय, ऐसे बेमतलब का, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाता, अगर कहीं ऐसा हो। हमने देखा है कितनी चिंता, कितनी चिंता। भगवत चरणारविंद का जो आश्रय नहीं लिए, चिंता ही चिंता। कैसे आप देखो ना, अपने हृदयों में देखो, चिंता ही चिंता। और अगर निश्चिंतता आती है तो हरि चरणों का आश्रय, लाडली जी के चरणों का आश्रय। ये चिंता रूपी अग्नि सबको खोखला कर देती, जला देती है। बहुत बहुत चिंता। क्यों आ रही चिंता? क्योंकि भगवान से विमुख जो करना चाहिए वो किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो किया, इसीलिए चिंता आपको जला रही है। जिनका दुर्गति होना पक्का है, उनके हृदय के लक्षण बताए जा रहे हैं। 15वां, चिंता। 16, शोक ग्रसित हो जाना। हर समय शोकित रहता है। जो जो बना करके सुख के विधान खड़ा करता है वही भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि पूर्व पाप इतने प्रबल हैं और शोक से ग्रसित रहता है। देखा गया, जैसे अन्न बेचा, कुछ आभूषण बेचे, विचार बनाया कि 2-4 भैंस पाल लेंगे, वो दूध होगा बढ़िया। गांव में वो बीमारी चलती है पशुओं की, वो एकदम लगी, एक गई, 2 गई, 3 गई, 4। अब शोक। अन्न भी बेच दिया था जो अधिक था, आभूषण भी बेच दिए थे, सोचा था 4 का दूध निकले, खूब पैसा आने लगे, बड़े बैठा है। कर्म, पीछे का कर्म, वो तुम्हें कभी सुखी नहीं रहने देगा। वर्तमान का कर्म तुम्हें निश्चिंत नहीं होने देगा, निशोक नहीं होने देगा। शरणागत में सुना था, निश्चिंत होना, निर्भय होना, निशोक होना। ये मोहग्रस्त होकर कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक छीन लेता है शोक। अब कैसे जिए? अब तो जैसे भी। फिर उसके पास ऐसे माया अपने पार्षद भेजती है, दांव लग गया ना तो एक बार में तुम सुखी हो जाओगे। बस दांव नहीं लगा, दांव फेल हो गया, पहुंच गए कारागार में, आजीवन कारावास। दुख ही दुख, शोक ही शोक। इसीलिए बिना भजन किए इन दुर्गतियों से बचना बहुत कठिन है। इसलिए भजन जरूरी है, बहुत जरूरी है जीवन में, भगवान का आश्रय और भजन। 17वां, अहंकार। ये समस्त दुखों का मूल है। ये भगवत विमुख के हृदय में बिल्कुल बट वृक्ष की तरह फैलता रहे। जैसे बट वृक्ष की दाल, उसमें फिर जड़, फिर वो और आगे, फिर जड़, ऐसे बढ़ती रहती है। अहंकार की वृत्तियां इतनी बड़ी होती हैं। ये मूल है संस्कृति का, जन्म मरण चक्र का मूल है ये अहंकार।
और ये केवल गुरुचरण आश्रित का ही क्षय होता है और अन्य नहीं, अन्य साधनाओं से नहीं होता। जो भी साधना करे पुष्ट होता रहता है, जो गुरु आदेश से चलता है। तभी कहा चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, क्योंकि उसको लगता है कि जिन्होंने आदेश किया वही भजन करवा रहे हैं, उन्हीं का बल है। हम तो जब तक उनकी कृपा नहीं थी तो क्या थे, हम जानते थे ये सब गुरु कृपा है, ये सब इष्ट कृपा है, ये सब सत्संग की कृपा है, ऐसा उसके अंदर आता है। तो बड़े से बड़ा साधन भी करता है पर अहंकार नहीं होता। अहंकार समस्त बंधनों का मूल है। शरीर को लेकर के सारा व्यवहार इसी अहंकार से होता है। आखिरी में ये नाम पे फंसा देता है, मेरा नाम हो जाए, ऐसा कुछ करूं मेरा नाम हो जाए। अगर कहीं कोई शुभ कर्म करने का अवसर मिला तो ईंट पत्थर में नाम लिखवा देना, पंखे की पंखुड़ी में नाम लिखवा देना, पूरा पता। और ऐसे ऐसे लीलाएं होती कि हंसी आती है कि स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी आए, उनका तो तुम नाम नहीं जप रहे हो। तुम्हारा नाम कौन जप? बड़े बड़े महल बना के चक्रवर्ती राजा, कौन नाम उनका? तुम्हारा नाम लेगा, दो चार ईंट लगवा दी। अरे उनका नाम जपो जो त्रिभुवन का मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। एक नाम त्रैलोक कहीं तारे। ये शरीर का अहंकार, अहंकार की वृत्ति का परिचय कर्तृत्व भाव और भोक्तत्व भाव इसी अहंकार में होता है। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने भोगा या मैं भोगूंगा या मैं भोग सकता हूं। ये वृत्ति अहंकार की होती है। इस समस्त बंधनों का मूल है। जन्म मृत्यु का चक्र यही चला रहा है। जब तक ये क्षीण नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं होता जीव। 18वां, अपने में बड़प्पन देखना। ऐसा अभिमान बना रहता है मैं बहुत बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं, ये अंदर से बना रहता है। इस शरीर का दुलार करना छोड़ो, इसकी गति पर ध्यान दो। क्या होगी इसकी गति? ये दुलार करना बिल्कुल उचित। भगवत सेवा में काम आ रहा है, भगवत भजन में आहार विहार उचित, निद्रा उचित, अपने कर्तव्य का उचित कर्तव्य का पालन और भजन। इसकी सुख सुविधाओं में मत फंसो। ये शरीर कोई सुखी, ये दुख का घर है, दुख की जड़ है। भजन कर लो, इस जड़ को काट दो। नहीं, इसको जितना राग करोगे वो अगली तैयारी कर रहा है तुम्हारे, फिर किसी ऐसे शरीर में जहां तुम दुलार ही नहीं कर पाओगे। अब मान लो ऐसे पशु हैं जंगलों, अब कांटा लग गया, अब कैसे निकाले? ऐसी जगह लगा है, उनके हाथ तो है नहीं कि निकाल सके। भीषण सर्दी है, बर्फ गिर रही है, जल है, धूप है, या कहीं पानी नहीं, हर कष्ट वो सहते हैं। अभी तो तुम सब कुछ, तो भजन कर लो। इस शरीर के झूठे दुलार और अभिमान में मत फंसो। ये लगा रहता है मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा। अरे बड़े के हो जाओ तो बड़े बना देंगे। भगवान का आश्रय ले लो, वो बड़े बना देंगे। अब जिनसे बड़े बनना है उनसे तो विमुख हो, तो माया तुम्हें बड़ा बना देगी क्या? माया तो सिर्फ हरिजस गाने वालों का सपोर्ट करती है, हरि विमुखों को तो नचाती है, नचाती है। 19वां, मद। वस्तुओं का, जमीन का, रुपया का, पैसा का, या रूप का, ये मद होता है। ये धन मत, पद मत, विद्या मत, जाति मत, बुद्धि मत, ये बहुत प्रकार का होता है। ये बुद्धि के तेज को नष्ट कर देता है। जो प्रवीणता है, जैसे अभी बुद्धि तो बहुत है लेकिन प्रवीणता नहीं, फंसने में प्रवीण है, मुक्त होने वाली प्रवीणता नहीं। फंसने में तो बहुत प्रवीण है। कैसे हम दूसरे का धन अपहरण करें, कैसे हम दूसरे से छीन लें, ये बहुत प्रवीणता है। ये मद बहुत हानिकारक है। जिसके हृदय में मद होता है उसकी निश्चित दुर्गति होती है। देखो, भगवान ही एक ऐसे हैं जिनकी शरण होने पर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक एक ऐसे दोष हैं जो हमारी दुर्गति करने में समर्थ हैं, और इनमें से एक भी आ जाए तो 23 को बुला लेगा। जो 24 वर्णन करेंगे 23 को बुला लेगा। मद, धन मत, पद मत, विद्या मत, जाति मत, बुद्धि मत, बड़ा मद होता है। ये मद इतना निकृष्ट वस्तु है कि वो भगवत प्राप्ति करने ही नहीं दे। भगवत प्राप्ति होगी, रंग चढ़ेगा सत्संग का, दैन्य ऐसे चढ़ता है। वस्तु ऐसे ली जाती है, ऐसे नहीं ली जाती है। ऐसे आओगे तो ऐसे ही चले जाओगे। चलनी में गैयादु है और दोष दैव को दे। भगवान के हेतु की कृपा होती तब संत समागम होता है। संत समागम में आए हो तो ऐसे आओ, ऐसे, और भर के ले जाओ, तृप्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ऐसे आओगे ना तो माला भी मिलेगी, चुनरी भी मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए।